तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुमायूं रहमान और आप सब देख रहे हैं द हिडन चैप्टर्स यूट्यूब चैनल। आज यूरोप के अंदर कई ममालिक के अंदर लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। स्पेन, इटली, फ्रांस, ग्रीस, हर तरफ टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा है। सड़कें पिघल रही हैं, ट्रेन की पटरियां टेढ़ी हो गई हैं, जंगलों के अंदर आग लग रही है और हजारों लोग सिर्फ शदीद गर्मी की वजह से अपनी जान अभी तक गंवा चुके हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1400 लोग अभी तक गर्मी की वजह से अपनी जान हाथ से धो बैठे हैं। लेकिन इसी दुनिया के एक दूसरे हिस्से के अंदर एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ पर अभी तक इतनी गर्मी नहीं आई। उसके कई इलाकों के अंदर ऐसी गर्मी पड़ती है, लेकिन अगर पूरे मुल्क की बात की जाए तो वो अभी तक ऐसी ही ठंड की लिपेट के अंदर है। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर यूरोप पूरी तरह से कोलैप्स कर रहा है टेम्परेचर के सामने और बाकी दुनिया भी इस वक्त हीट वेव का सामना कर रही है, तो फिर ऐसा कौन सा मुल्क है जो कि अभी तक हीट वेव को सर्वाइव कर रहा है, और वो है चाइना। सवाल यह है कि आखिर चाइना ने ऐसा क्या कर दिया कि यूरोप अभी तक उसको नहीं कर सका। क्या चाइना के पास कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी है या फिर इसके पीछे कोई प्लानिंग, साइंस और इंजीनियरिंग का कमाल छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी ही राज को समझने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो भी जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे उस क्लाइमेट बैटल की जिससे पूरी दुनिया आज के टाइम में लड़ रही है। लेकिन इस जंग के अंदर कुछ मुल्क सिर्फ रिएक्शंस दे रहे हैं और कुछ मुल्क इसके पहले की तैयारी कर चुके थे और चाइना उन्हीं मुल्कों में सबसे आगे था। अगर हम बात करें कि यूरोप इतना परेशान क्यों है, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर यूरोप की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों के अंदर यूरोप में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव देखी है। कई सिटीज के अंदर स्कूलों को बंद कर दिया गया, आउटडोर वॉक को रोक दिया गया, हॉस्पिटल के अंदर हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स बढ़ गए। साइंटिस्ट के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। लेकिन इसकी रीजन सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं है, क्योंकि यूरोप के अंदर जितने भी शहर हैं, इनके अंदर जितने भी घर हैं, उन सबको हिस्टोरिकली ऐसे मौसम के लिए डिजाइन किया गया था जो कि ठंडे थे। क्योंकि जब से यूरोप के अंदर सिविलाइजेशन आबाद हुई है तब से लेके अभी तक यूरोप के अंदर हमेशा ठंडा ही मौसम देखा गया था। लोगों ने कभी भी गर्म मौसम को फील नहीं किया था और ना ही वहाँ की इमारतों ने, ना ही वहाँ के रोड्स ने कभी गर्म मौसम को एक्सपीरियंस किया था। यहाँ तक कि यूरोप के अंदर लोगों के पास घरों के अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी नहीं है, बहुत लोगों के घरों में पंखे भी नहीं है। वहाँ के इंजीनियर्स ने जब भी रोडों को और बिल्डिंग को डिजाइन किया, उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि ये कभी हीट को भी बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि वहाँ पर गर्मी का तस्वुर था ही नहीं। और जब हम आज के टाइम में देखते हैं तो कई दिनों से जब हीट का जो टेम्परेचर है ये बढ़ता जा रहा है, तो फिर जो शहर है वो एक हीट आइलैंड बन गया है। यानी कि यूरोप में जितनी भी कंक्रीट है, जितना भी सीमेंट है, वो सारा दिन भर धूप को सोखता रहता है और जैसे ही रात होती है तो फिर उसी सारे सेक को, जितनी भी हीट होती है, उस सबको वापस बाहर निकालता है और इसी वजह से लोगों को रात को भी सुकून नहीं मिल रहा। यानी कि जो यूरोप है ये काफी ज्यादा डेवलप तो है, लेकिन यहाँ पर आने वाले फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल भी नहीं की गई थी और इसीलिए आज के टाइम में यूरोप को ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ रहा है। अब अगर हम चाइना की बात करें तो फिर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात हमें समझनी है कि चाइना के कुछ इलाकों के अंदर टेम्परेचर मैक्सिमम 45 से 50 डिग्री तक आसानी के साथ पहुंच जाता है, जैसे कि शियानजिंग, तुर्पन-देसिन और नॉर्थ चाइना के कुछ ऐसे इलाके जो कि दुनिया के गर्म तरीन इलाकों के अंदर शुमार होते हैं। तो फिर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि यही सूरत हाल हमें चाइना के अंदर देखने को क्यों नहीं मिल रही? चाइना के रोड्स मेल्ट क्यों नहीं हो रहे? चाइना के जो इशारे हैं यानी कि ट्रैफिक लाइट्स और चाइना की जो रेलवे की पटरियां हैं, ये सारी डिफॉर्म क्यों नहीं हो रही? इसका सादा सा जवाब है प्लानिंग। और प्लानिंग के अंदर सबसे पहला प्लान आता है चाइना का स्पंज सिटीज। चाइना ने एक ऐसे कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसे हम कहते हैं स्पंज सिटीज। आपको नाम सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन इसका आइडिया काफी कमाल का है। शहरों में सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट लगाने के बजाय पार्क, ग्रीन एरियाज, आर्टिफिशियल वेटलैंड्स और ऐसे फुटपाथ बनाए गए हैं जो कि पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। पहला ये कि बरसात का पानी जमीन के अंदर चला जाता है और कभी भी आपको सैलाब नहीं देखना पड़ेगा, या जो छोटी मोटी फ्लडिंग्स होती है आपको वो भी नहीं देखनी पड़ेंगी। और दूसरा ये कि मिट्टी और प्लांट्स हवा को नेचुरली तौर पर ठंडा रखते हैं। यानी कि शहर एक जायंट एयर कंडीशनर की तरह काम करता है, मगर बिजली के बगैर। सारा प्रोसेस नेचुरली होता है। सोल्यूशन नंबर 2 जो कि चाइना ने इस वक्त किया है ताकि आने वाले टाइम के अंदर गर्मी को स्टॉप किया जा सके या फिर इसको कंट्रोल किया जा सके, चाइना ने सिर्फ बिल्डिंग्स को नहीं बनाया बल्कि उन्हें बिल्डिंग्स के साथ साथ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों, जी हाँ करोड़ों की तादाद के अंदर दरख्तों को लगाया है। चाइना के अंदर जितनी भी अर्बन स्टेट्स हैं, वहाँ पर जितनी भी खाली जगह होती हैं, जैसे कि रोड के किनारे, फुटपाथ, हाउसिंग सोसाइटीज और जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास के इलाके जो कि खाली होते हैं, वहाँ पर उन लोगों ने हर जगह को ग्रीनरी से यानी कि प्लांट से और ट्रीज से यानी कि दरख्तों के साथ भर दिए। क्योंकि दरख्त होती हैं वो आपको सिर्फ छांव यानी कि शेड प्रोवाइड नहीं करते बल्कि टेम्परेचर्स को कई डिग्री तक कम करने के अंदर भी आपकी हेल्प करते हैं। और ये टेम्परेचर सिर्फ 2 या 3 डिग्री कम नहीं होता बल्कि ये 10 या 15 डिग्री तक कम हो जाता है और इसी वजह से जो हीट स्ट्रोक के केसेस हैं ये बहुत ही कम देखने को आते हैं। सोल्यूशन नंबर 3 जो कि हम आज के टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है कूल रूफ टेक्नोलॉजी, और इसको आज के टाइम में लाइव अपनी आंखों से भी आप देख सकते हैं। चाइना की जितनी भी न्यू बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं उनके टॉप के ऊपर बिल्डिंग के किनारे होते हैं, यहाँ पर व्हाइट
या फिर जो रिफ्लेक्टिव रूफ्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि जो वाइट चीज़ होती है या हर वो चीज़ जिसका कलर वाइट होता है या फिर अगर वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है तो फिर वो हीट को बहुत ही कम एब्जॉर्ब करती है। और इसी वजह से जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं चाइना, उसकी जो रूफ जो उसकी छत होती है उसको वाइट कलर से भर देता है, ताकि जो छतें हैं वो दिन के टाइम गर्मी को एब्जॉर्ब करने के बजाय उनको उल्टा रिफ्लेक्ट कर दें। और इसका रिजल्ट आपको ये देखने को मिलता है कि जो आपकी बिल्डिंग्स हैं ये कम गर्म होती हैं, आपको एसी कम चलाना पड़ता है, आपकी बिजली बचती है और पूरे एरिया का टेम्परेचर आसानी के साथ कम हो जाता है। इसके साथ साथ चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी क्लाइमेट मैनेजमेंट के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है आज के टाइम के अंदर। यानी कि इस वक्त चाइना के पास जितने भी एआई मॉडल्स हैं वो सारे पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि किस एरिया के अंदर डेंजरस हीट वेव आने वाली है, और हीट वेव के आने से 1 या 2 दिन पहले ही चाइना उसकी सारी तैयारियां मुकम्मल कर लेता है कि हमें इसको कंट्रोल किस तरह करना है। और जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो पहले से ही आवाम को अलर्ट कर देती हैं कि क्या होने वाला है। सारे हॉस्पिटल्स पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं, जितनी भी कंस्ट्रक्शन की टाइमिंग होती है और जो ऑफिस टाइमिंग होती है और बच्चों के स्कूल आने जाने की टाइमिंग होती है वो सारी चेंज कर दी जाती है। यानी कि डिजास्टर आने का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि डिजास्टर के आने से पहले ही उसको खत्म भी कर दिया जाता है। इसके बाद चाइना यहाँ पर यूज करे रीन्यूएबल एनर्जी। चाइना दुनिया के सबसे बड़े सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने वाला मुल्क आज की टाइम में बन चुका है। इससे सिर्फ पोल्यूशन कम नहीं होती, बल्कि एक्सट्रीम हीट के दिनों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को ज्यादा देर तक चलना भी नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो फ्री मिल रही है सोलर के चलने से और जितने भी विंड टर्बाइंस हैं उनके चलने से। जब एसी का इस्तेमाल अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर जो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स होते हैं इनको भी ज़्यादा चलना पड़ता है, और गर्मी के अंदर ये ज़्यादा चल नहीं सकते, इसलिए लोड शेडिंग देखनी पड़ती है। लिहाजा चाइना ने इसी को कंट्रोल करने के लिए जो नेचुरल एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अगर हम इन सब के बाद देखें कि क्या चाइना बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जिस तरह इस पूरी दुनिया के अंदर अभी आपको हीट वेव्स फेस करनी पड़ रही है, इसी तरह चाइना को भी हीट वेव्स को फेस करना पड़ रहा है। वहाँ पर भी लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं, बहुत से लोग चाइना के अंदर भी मरे हैं, लेकिन उतने नहीं जितने बाकी पूरी दुनिया में मर रहे हैं। कभी कभार बिजली के खर्च करने का प्रेशर भी बढ़ जाता है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि चाइना ने प्रॉब्लम का सिर्फ रोना नहीं रोया, बल्कि उसने इसके अगेंस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। और जहाँ पर पूरी दुनिया को 100% डैमेज मिल रहा है, वहाँ पर चाइना को सिर्फ 20 to 30% डैमेज मिल रहा है। अब जरा बात करते हैं कि हमें इसे क्या सबक मिलता है। तो देखिए, पहली बात, मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करना स्टार्ट कर दें, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर हमारी गवर्नमेंट की क्या सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। लेकिन जो चीज़ें हम खुद कर सकते हैं हमें वो लाजमी करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने आसपास के लोगों का ख्याल करना चाहिए और हमें एक दूसरे को रिमाइंड करवाना चाहिए कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि गर्मी को कंट्रोल किया जा सके। एक चीज़ जो कि पाकिस्तान का बच्चा कर सकता है वो है दरख्त लगाना, और हमें चाहिए कि हमें जो भी खाली जगह मिलती है वहाँ पर हम दरख्तों को कम से कम ज़रूर लगाएं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिसके ऊपर हमारा तकरीबन 5 से 10 हज़ार रुपये ही खर्चा आ सकता है, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन जिसका बेनिफिट है वो हमें लाइफ टाइम का मिल सकता है। वो है कि हम अपने रूफ टॉप को रिफ्लेक्टिव बना दें, मतलब कि जो आपके घर की छतें हैं आप इनको व्हाइट कलर से फिल कर दें। इसी के साथ साथ ना सिर्फ खुद बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी मोहतात रखें, उनको बार बार रिमाइंड करवाएं कि आपने पानी को ज़्यादा पीना है, गर्मी के अंदर कम से कम निकलना है, सन ब्लॉक और अम्ब्रेला का इस्तेमाल लाजमी करने ताकि हीट से बचा जा सके। नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज सिर्फ फ्यूचर का खतरा नहीं है, बल्कि ये आज की रियलिटी है, और जो सिर्फ इसको देखता रहेगा और सिर्फ इसका इंतजार करता रहेगा वो हमेशा की तरह तबाह हो जाएगा। नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान को भी चाइना के इन टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर अमल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मैं ऐसे मिलता हूँ फिर किसी दिन किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।